वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फिर से आईपीएससी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ नाम आईपीएससी लिखा हुआ होगा और उसका फार्मूला रिप्रेजेंट करना है। टेट्राएमीन टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये आईपीएससी नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लिखा हुआ है। इसका फार्मूला हम लोग कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कैटायनिक पार्ट को अलग लिखना होगा, एनायनिक पार्ट को अलग लिखना होगा, और फिर उसके चार्ज बैलेंसिंग के आधार पर या वैलेंसी एक्सचेंज के आधार पर हम लोग फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम लोग, और क्लोराइड लास्ट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाएंगे, फिर यहाँ कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे CO। टेट्राएमीन को पहले दिखाएंगे, अल्फ़ाबेट में भी पहले आ रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि एमीन और एक्वा दोनों का अल्फ़ाबेट ए से ही चालू है, तो कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें? तो बहुत आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके लेटर को सीक्वेंस वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट लेटर अगर एमीन और एक्वा का मैच कर गया तो सेकेंड लेटर प्रीफरेंस ऑर्डर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड लेटर M है यहाँ, और यहाँ पर सेकेंड लेटर Q है, तो M पहले आता है, इसलिए हम लोग एमीन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो NH3 को एमीन लिगेंड बोला जाता है। और टेट्राएमीन है तो इसका होल 4 लिखना होगा। फिर डाई एक्वा है, एक्वा वाटर को बोला जाता है लिगेंड के रूप में, H2O का होल 2 हो जाएगा डाई एक्वा। कोबाल्ट 3 दैट मीन्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आना चाहिए। इसकी चिंता हम लोग को नहीं करना है। पहले हम लोग ये देखना है कि इस पर +3 कैसे आएगा। +3 कैसे आएगा? कोबाल्ट का +3 लाने के लिए इस पर 3+ लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, उसका 0 होता है। वाटर जो एक्वा है उसका भी 0 होता है। तो +3 लाने के लिए इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज 3+ होना चाहिए। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और ये हो गया कैटायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट क्या है? तो Cl-। एनायनिक पार्ट क्या है? Cl-। आप दो काम कर सकते, या तो 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए, या तो हम 3 Cl- करके यहाँ सोच लें, या वैलेंसी का एक्सचेंज करा दें। इसकी वैलेंसी 3 है तो ये Cl के नीचे ला दीजिए, और 1 वैलेंसी किसी के नीचे दिखाया नहीं जाता। अगर यहाँ कोई 2 अगर वैलेंसी रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले के नीचे साइड में 2 लगाना पड़ता, तो 1 नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा हमारा वो क्या होगा? CO NH3 होल 4
फिर H2O होल ट्वाइस, H2O क्या होगा, होल ट्वाइस, और यह क्या आने वाला है, Cl3, यह क्या आने वाला है, Cl3। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 नंबर। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, साइनोनिक्लेट 2। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, इस कंपाउंड का हम लोग को नाम लिखना है। तो देखने से ही लग रहा है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पोटेशियम वाला जो है सिंपल आयन होगा, K प्लस पोटेशियम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेट्रासाइनोनिक्लेट है तो इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पर निगेटिव चार्ज होगा, तो हम लोग निक्लेट, निकेल यहाँ सेंट्रल मेटल है, Ni लगा दिए। और फिर हमको टेट्रासाइनो या साइनिडो भी बोलते हैं इसको, तो Cn का होल 4 हो जाएगा, NiCN का होल 4, और यह +2 तभी आएगा जब इस पर 2 माइनस का चार्ज हम लोग दिखाएं। चूँकि Cn का -1 होता है स्टूडेंट, -1 × 4 करेंगे -4 हो जाएगा। Ni को x मान लेंगे, x - 4 = -2, तो x बराबर +2 आएगा। निकेल के +2 लाने के लिए इस कॉम्प्लेक्स पर 2 निगेटिव चार्ज लगाना होगा। अब वैलेंसी का एक्सचेंज कर दें, +1 कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते, 2 आ जाएगा K के नीचे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K2 फिर NiCN का होल 4, NiCN का होल 4। यह हमारा फार्मूला हो गया। पोटेशियम टेट्रासाइनो या साइनिडो दोनों बोलते हैं निक्लेट 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, ट्रीस इथेन 1,2-डाइएमाइन, ट्रीस इथेन 1,2-डाइएमाइन, 1,2-डाइएमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब इस नाम को लिखना है, ट्रीस इथेन 1,2-डाइएमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब ध्यान से देखें, इथेन 1,2-डाइएमाइन जो है उसको अल्फ़ाबेट के रूप में, उसको शॉर्ट नोटेशन के रूप में EN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसलिए इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल ग्रीक प्रीफिक्स ट्रीस का प्रयोग होता है, ट्राई का प्रयोग नहीं करते। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को ही दिखाना होगा। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, मेटल आयन है, तो क्रोमियम लगा दिए, और देन आफ्टर EN का होल ट्वाइस, EN का होल थ्राइस करना होगा स्टूडेंट्स। चूँकि ट्रीस है, 20 रहता तो 2 लगाते, ट्रीस है
En का होल थ्राइस हो जाएगा। अब हमको ट्रीस इथेन 1,2 डाइएमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, अब यहाँ क्रोमियम का +3 लाना है और En का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर 3 प्लस करना हो, तभी क्रोमियम का यहाँ +3 आ पाएगा। अब क्लोराइड आयन सिंपल आयन है तो यहाँ Cl- लिख लेंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे वैलेंसी का, तो 3Cl के नीचे आ जाएगा और Cl की वैलेंसी 1 है तो 1 किसी के नीचे दिखाते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Cr En का होल थ्राइस और यहाँ क्या होने वाला है, Cl3 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 4 नंबर देखने वाले हैं। 4 नंबर क्या है, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट 2 एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट 2। अब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ये देखने से ही लग रहा है कि ये आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि इसके काउंटर पार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है नाम के अनुसार, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेटिनम सेंट्रल मेटल आयन है, Pt यूज करेंगे और हमको एमीन का नाम पहले लिखना है। एमीन जो है NH3 लिगेंड को बोला जाता है, एमीन को NH3 बोलते हैं। अब ब्रोमिडो है तो इसको Br लिखेंगे, क्योंकि Br- को ब्रोमिडो बोलते हैं। देन आफ्टर Cl रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरिडो है, और नाइट्राइटो N का मतलब हुआ NO2 ग्रुप होना चाहिए। NO2 लिगेंड जो है उसका अगर N डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम या आयन से, तो इसको नाइट्राइटो N बोलते हैं। अगर इसी NO2 को ONO लिखा जाता तो इसको नाइट्राइटो O बोलते। अब पहले प्रीवियसली इसका नाम नाइट्रो हुआ करता था, तो वहाँ पर डायरेक्टली NO2 को नाइट्रो और ONO लिखा रहता तो उसको नाइट्राइटो बोलते थे। अब ये IPSC रिकमेंडेशन 2004 का जो रूल है उसके अनुसार इसको नाइट्राइटो N बोला जाता है। अब हमको लाना क्या है, प्लेटिनेट 2 पर ध्यान देना होगा, प्लेटिनेट 2 पर ध्यान देना होगा। और एक और बात समझना है, प्लेटिनेट है नाम के अंत में, इसका मतलब यह एनायन होगा जी, एनायन होगा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है 0, Br का -1, Cl का -1, NO2 का -1, तो ये -3 हो गया। अब हमको 2 लाना है, तो क्या करें कि यह 2 आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको -1 चार्ज अगर करें तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। -1 चार्ज करेंगे तो x - 3 = -1, x = +2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लैटिनम का +2 आ जाएगा। और ऐसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्लैटिनम तभी दिखाता है जब +2 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वह +4 में पाया जाता है। तो Pt NH3 Br Cl NO2 और ओवरऑल सिंगल निगेटिव चार्ज होने वाला है। हम लोग कुछ नाम
और लिखेंगे। अब 5 नंबर में हम लोग को डाइक्लोरिडो, 5 नंबर में डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, और फिर प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। यही फार्मूला हम लोग को बताना है। डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखने से ही लग रहा है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो प्लेटिनम सेलेक्ट करना होगा, पीटी ले लिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। डाइक्लोरिडो का मतलब Cl2 होगा 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन EN को बोलते हैं, और इसका होल ट्वाइस कर देंगे तो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 लाना है स्टूडेंट। तो इसके Cl के चलते -1 × 2 -2 हो जाएगा। अब हम लोग कितना करें कि यह 4 दिखे तो 2+ कर सकते, x - 2 = +2, x बराबर +4 हो जाएगा। और हमको नाइट्रेट काउंटर पार्ट में चाहिए, NO3 माइनस नाइट्रेट N को बोलते हैं। फिर वैलेंसी जब एक्सचेंज करेंगे तो NO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। तो यह जो फार्मूला बनेगा वो क्या आएगा, ये जो फार्मूला बनेगा वो PT Cl2 EN का होल ट्वाइस और फिर NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमाइन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। अब हम लोग को आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 का नाम लिखना है। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला बार यहाँ काउंटर पार्ट में ऐसा मेटल आया है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा, चूंकि ये डी ब्लॉक का मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ हम लोग Fe++ लिखेंगे, आयरन 3 है। और हेक्सासाइनोफेरेट जो होता है वो क्या होगा, FeCN का होल 6। साइनो को सैनिडो भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कभी साइनो लिखा जाता है बुकों में, कभी सैनिडो मॉडर्न नेम है। FeCN का होल 6 और फिर 4 माइनस आने वाला है। 4 माइनस करने पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। अब फिर हम लोग वैलेंसी एक्सचेंज जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, FeCN
एफिशिएंट होल सिक्स और इसका होल थ्राइस हो जाएगा। प्रूसियन ब्लू का जनरल फार्मूला माना जाता है। हालांकि टर्नबुल्स ब्लू भी इसी टाइप का फार्मूला रखता है, लेकिन उसके थोड़ा कलर इंटेंसिटी में अंतर आता है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।